हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे एक हसीना थी शो के बारे में। गाइस, सबसे पहले तो वत्सल सेठ इज so good looking. His eyes, whenever I see him, I don't know whichever show he's doing, I know him as the Tarzan boy. He's gorgeous. I think मुझे एक हसीना थी के बारे में बात करनी चाहिए. I'm sorry. तो क्या आपको याद है स्टार प्लस का वो शो जिसमें हीरोइन रोती नहीं थी बल्कि अपने दुश्मनों को धोती थी? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके दुश्मन बन गए और उन्हें धोने की जरूरत पड़ रही है? सब बताऊंगी. इट्स एन अमेजिंग थ्रिलर शो जिसमें दुर्गा ने गोयंकास की लंका कैसे लगाई, इस बारे में बात करेंगे. चलिए पंचायत बिठा दो. ओके, सो ये स्टोरी दुर्गा ठाकुर से स्टार्ट होती है जो संजीदा शेख ने प्ले किया है. और ये जो दुर्गा ठाकुर है ये काफी ना सुंदर लड़की है, पर ये बहुत मिस्टीरियस भी है, जो यूएस से कोलकाता आई है. एंड उसके साथ उसके फादर भी आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर दयाल ठाकुर, जो एक फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट है. और उन दोनों का एक एम है कि कोलकाता में एशिया का बिगेस्ट कैंसर रिसर्च सेंटर सेटअप करना है कैसे भी करके. और ये जो चीज है इससे गोयंका फैमिली का अटेंशन इन दोनों के ऊपर चला जाता है, बिकॉज गोयंकास को राजनाथ गोयंका लीड करते हैं, जो अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में हर ऐसी अपॉर्चुनिटीज को यूज करना चाहते हैं, भला बनने के लिए. एंड राजनाथ गोयंका की एक वाइफ है साक्षी गोयंका, जो काफी शार्प औरत है. वो जब दुर्गा से मिलती है तो उसको देख के ही फील कर लेती है कि कुछ तो ऑफ है इस लड़की में. और इन दोनों का एक बेटा है शौर्य गोयंका, जो कि एक नंबर का स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ और एरोगेंट लड़का है, जो दुर्गा से पहली बार दुर्गा पूजा के टाइम पर मिलता है और पहली ही नजर में दुर्गा से ऑब्सेस्ड हो जाता है. फिर धीरे धीरे रिवील होता है कि दुर्गा एक्चुअली रिवेंज लेने के लिए कोलकाता आई हुई है. एक्चुअली में उसका रियल कनेक्शन है पायल मित्रा से, जिसका 2 साल पहले शौर्य और उसके फ्रेंड्स ने रेप कर दिया था. और इस केस को गोयंकास ने अपनी पावर का यूज करके मैनिपुलेट कर दिया और शौर्य को इनोसेंट प्रूव कर दिया. अब एक दिन शौर्य अपने फ्रेंड्स करण, तरुण और ऋषि के साथ मिलकर एक डिस्गस्टिंग बेट लगाता है कि वो दुर्गा को भी इमोशनली मैनिपुलेट करेगा और उसके साथ रात बिताएगा, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली दुर्गा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है. बट दुर्गा तो ऑलरेडी सब कुछ जानती है, जिसकी वजह से वो उसको कभी क्लोज तो नहीं आने देती, लेकिन उसके साथ वो फिर भी फ्रेंडली रहती है, क्योंकि तुम्हें पता ही है वो रिवेंज लेने आई है. अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, दुर्गा सिस्टमैटिकली गोयंका फैमिली के नेटवर्क को तोड़ना स्टार्ट करती है, उन लोगों को एक्सपोज करके जिन्होंने पायल के केस को कवर अप करने की कोशिश की थी. सबसे पहले वो नवीन माथुर को ट्रैप करती है, जो गोयंकास का क्लोज एसोसिएट होता है, और उसको जेल तक पहुंचा देती है. इसके बाद साक्षी और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है कि दुर्गा में अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है, और शौर्य को बार बार वार्न करती है कि उसके पीछे मत जाओ. बट शौर्य अपने ईगो और ऑब्सेशन में सब कुछ इग्नोर कर देता है. बेट भी तो लगी हुई है ना. फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट. दुर्गा एक्चुअली नित्या मेहरा होती है, पायल की एल्डर सिस्टर, जो पहले केस फाइट कर रही थी पायल का. और पता है शौर्य जब इस केस से बरी हो गया था ना, तो साक्षी ने दुर्गा को, जो एक्चुअली में नित्या मित्रा है, जो पायल का केस लड़ रही थी, उसको मरवाने की भी कोशिश की थी. और उसी मरवाने के चक्कर में उस एक्सीडेंट में वो बहुत बैडली इंजर हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर दयाल उसको रेस्क्यू करते हैं, उसकी फेस आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज कर देते हैं और प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू उसको दुर्गा का न्यू फेस दिया जाता है, जो कि डॉक्टर दयाल की अपनी डिसीज्ड बेटी का फेस होता है. यहीं से वो एक न्यू आइडेंटिटी के साथ वापस आती है और फुल प्लानिंग के साथ रिवेंज स्टार्ट करती है. अब सुनो, अब होती है एंट्री देव गोयंका की. शौर्य का एक एल्डर कजन ब्रदर है, राजनाथ के बड़े भाई अर्नब और सुचित्रा का बेटा. और वो ना बाकी गोयंका फैमिली जैसा नहीं है, काफी सिंपल है, ग्राउंडेड है, डिसेंट इंसान है. एंड उसका और नित्या का ना बचपन से एक कनेक्शन है. वो दोनों को जानता था, पायल को भी जानता था और नित्या को भी जानता था, और नित्या से जेन्युइनली प्यार भी करता था. लेकिन जब वो यूएस से वापस आया, उसको बताया गया कि नित्या 2 साल पहले मर चुकी है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें नित्या मर चुकी है. जबकि सच तो ये है कि जो दुर्गा बन के उसके सामने खड़ी है वो ही नित्या है, बिल्कुल नए चेहरे और आइडेंटिटी के साथ. बट देव जब कोलकाता आया और उसको बताया कि ऐसे ऐसे नित्या की मौत हो चुकी है, उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो वो इन्वेस्टिगेट करने लग गया, जिसकी वजह से नित्या की एक हिडन डायरी उसके हाथ लगी, जिसमें उसने अपनी पर्सनल बातें लिखी हुई थी, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, उसका चाइल्डहुड और जो पायल के साथ हुआ उसको कितना दुख है, जिसको पढ़कर देव को इतना तो पता चल गया था कि उसको जो 2 साल के लिए उसकी फैमिली ने अमेरिका भेजा था ना, वो इसलिए भेजा था ताकि वो नित्या और पायल की हेल्प ना कर सके, उन्हें इंसाफ दिलाने में, और वो शौर्य को इजीली इस केस से बरी करवा सके. उधर जो शौर्य है वो दुर्गा से अभी भी ऑब्सेस्ड है, जिसका फायदा उठाकर दुर्गा ने एक मास्टर प्लान बनाया और शौर्य पर गुंडों से अटैक करवा दिया. और इस अटैक में शौर्य की रीढ़ की हड्डी पर चोट आई, जिससे वो वेस्ट के नीचे पूरी तरह पैरालाइज होकर व्हील चेयर पर आ गया. लेकिन पैरालाइज होने के बाद भी शौर्य वो बेट नहीं
भूला था, वो उस बेट को अभी भी पूरा करना चाहता था, जिसकी वजह से शौर्य ने बोला कि वो दुर्गा से शादी करना चाहता है। अब क्योंकि दुर्गा को भी गोयनका मेंशन में एंटर करना है अपना रिवेंज पूरा करने के लिए, तो वो शौर्य से प्यार का नाटक करती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है जिसने उससे बेट लगाई होती है, वो उसको बोलता है कि वो अपनी बेट कैसे पूरी करेगा इस पैरालिसिस वाली हालत में अगर वो दुर्गा से शादी कर भी लेता है तो, क्योंकि शौर्य को ठीक होने में 5 साल तक लग सकते हैं। तो वो बोलता है कि तू शादी मत कर। इवन उसकी जो मदर है वो भी बोलती है शौर्य को कि दुर्गा तुमसे शादी क्यों कर रही है इस हालत में, उसका पक्का कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव है। जिसके बाद शौर्य के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं और वो शादी करने से मना कर देता है। जिसके बाद दुर्गा के फादर बोलते हैं कि अब मैं इसके अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढूं, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। तो वो देव को बोलती है कि तुम वहां जाके मंडप में बैठ जाओ ताकि किसी की बदनामी ना हो। तो इस बदनामी वगैरह से बचने के लिए देव मान जाता है और देव और दुर्गा की शादी हो जाती है। एंड दुर्गा इस फोर्स्ड मैरिज को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि देव की वाइफ बनकर ही सही उसको गोयनका मेंशन के अंदर तो आने मिला। अब वो घर के अंदर जाकर इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करती है और उसमें उसको पता चलता है कि जो राजनाथ गोयनका है उसका एक सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है रायमा माहेश्वरी के साथ, जो कि शौर्य की माँ साक्षी की सबसे पक्की दोस्त है। अब दुर्गा इस अफेयर के कॉन्क्रीट प्रूफ इकट्ठा करके साक्षी के सामने ले आती है, जिससे साक्षी और राजनाथ का आपसी ट्रस्ट पूरी तरह टूट जाता है और साथ ही साथ शौर्य के जितने भी ये गलत दोस्त थे जिन्होंने पायल के साथ गलत किया था, करण, तरुण, ऋषि, उनको उनके इलीगल स्कैम्स में फंसाकर जेल भिजवा देती है। अब देव जो है ये लगातार दुर्गा पर नजर रख रहा होता है बिकॉज उसको वैसे भी दुर्गा से कनेक्शन फील होता है क्योंकि वो नित्या से प्यार करता था और यही नित्या है, उसको पता थोड़ी नहीं है। एंड इसके अलावा दुर्गा पायल की बहुत केयर करती है। बेसिकली पायल इस समय रिहेबिलिटेशन सेंटर में है जहाँ पर दुर्गा और उसके फादर उसकी देखभाल करते हैं। तो देव को जब ये शक होता है कि इतनी केयर क्यों करती है ये पायल के लिए, तो वो डॉक्टर दयाल यानी दुर्गा के फादर की मेडिकल फाइल्स चेक करता है। तो उसे पता चल जाता है कि दुर्गा ही नित्या है। एंड उसके बाद देव अपना प्यार कन्फेस कर देता है दुर्गा को और उसका सीक्रेट पार्टनर बन जाता है उसके पूरे प्लान में। जिसके बाद पता चलता है कि जो शौर्य है जिसको अभी तक सब लोग पैरालाइज समझ रहे थे, वो तो काफी पहले ठीक हो चुका था और सबकी सिंपैथी लेने के लिए व्हीलचेयर का नाटक कर रहा था। अब शौर्य को जो है पता चल चुका है कि डॉक्टर दयाल ठाकुर जो है वो उनके खिलाफ सारी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि शौर्य को वो वाली फाइल्स मिल जाती हैं जिसमें वो सारा प्लास्टिक सर्जरी वाला दुर्गा की वो सारा डेटा था। एंड उसने ऐसे 2 और 2 4 कर लिया कि दुर्गा डॉक्टर दयाल की अडॉप्टेड डॉटर है, उन्होंने उसको तभी अडॉप्ट किया था जब नित्या का एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद वो डॉक्टर दयाल को मारने के लिए जाता है और अपनी एक आइकॉनिक सिग्नेचर विसल बचाता है, जिस विसल का मतलब है कि अब वो अपने विलन वाले रूप में आ चुका है और वो कुछ गलत करने वाला है। जिसके बाद वो डॉक्टर दयाल पे गोलियां चला देता है और उन्हें मार देता है और डॉक्टर दयाल वहीं दम तोड़ देते हैं। उधर देव और दुर्गा सारे प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे ना, जो अभी तक के पायल का जो रेप हुआ था वो इन्होंने ही किया था। उनको उस दिन का एक ओरिजिनल अनएडिटेड वीडियो क्लिप मिल गया था और गोयनका ने घूस खिला के सबके मुंह बंद कर दिए थे। जिसके बाद पुलिस गोयनका मैंशन पर छापा मार देती है। राजनाथ और साक्षी गोयनका को उनके फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो उन्होंने किए हैं, करप्शन और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। शौर्य गोयनका और उसके तीनों दोस्तों का क्राइम कोर्ट में प्रूव हो जाता है और उन्हें रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है और अपने गुनेगारों को सजा मिलते देखकर पायल भी मेंटली हील होने लगती है और देव और दुर्गा यानी देव और नित्या जो हमेशा से प्यार करते थे वो एक हो जाते हैं, क्योंकि शादी तो हो ही गई थी, अब वो खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन 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 इसी समय पर दुर्गा के पास एक कॉल आता है, जो जब वो उठाती है तो कॉल पर उसे क्या सुनाई देता है, शौर्य गोयनका की वो जो विसल है ना, जो वो तब बजाता था जब वो विलन वाले काम करने वाला होता था, वही विसल सुनाई देती है उसे फोन पर, जिसे सुनकर दुर्गा वहीं फ्रीज हो जाती है और शो एंड हो जाता है, जो काफी स्कैरी है बिकॉज दिस प्रूव्स कि शौर्य का ऑब्सेशन दुर्गा के साथ अभी भी खत्म नहीं हुआ है और वो बदला लेने फिर आ सकता है। वैसे ऐसी ही एक ऑब्सेशन की कहानी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने बेहद शो देखा है तो आपको पता होगा कि माया मेहरोत्रा का ऑब्सेशन वाज नेक्स्ट लेवल क्रेजी, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। और अगर आपने नहीं देखा है बेहद तो डेफिनेटली देखो, क्योंकि इट इज फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ वीडियो, इंटरेस्ट हो तो चला के देखना।